मेरी ज़िंदगी में एक रात, एक शाम ऐसी थी खौफ़नाक जो मुझे अभी भी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। लिटरली मैं अभी जब आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे जो है वो अभी से खड़े हो चुके हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर करनी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था और क्या वाक़या था। क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं या सिर्फ़ मेरे साथ ही इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप सब लोग। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और अब आप लोग पूछ रहे हैं सब लोग के ब्लॉग आजकल क्यों लेट आ रहे हैं। जी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी एक्चुअली अपने ब्रांड्स के सिलसिले में, और साथ में कुछ मेहमानदारी भी चल रही थी। कुछ मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, तो इस वजह से मैं बिज़ी चल रही थी और ब्लॉग बना हुआ भी था, लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। उसके लिए माज़रत। अब से मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पर नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँ। आप लोग वेट करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जो लोग न्यू आए हैं आप लोग मेरे चैनल पर, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अच्छा जी, मेहमान आए थे कुछ और उनके लिए मैंने सर्विंग की थी, और यहाँ पे जी हम लोग आ चुके हैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ। इन्होंने हमारी पूरी फैमिली को, यानी कि हमारी जो पूरे इन लॉज़ वाले हैं, मैं हूँ, मेरे जेठ हैं, मेरे देवर हैं, उनकी बच्चे वगैरह सबको, यानी कि पूरी फैमिली को दावत पर इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ पर बाजी ने बारबेक्यू का सिस्टम किया हुआ था सारा, तो यहाँ पे बन रहा था वो सारा खाना। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ असल में हुआ क्या था। हुआ ये था कि मेरी जब शादी हुई तो माशाल्लाह से भरा पूरा ससुराल था। घर पे जो है वो मेरी 2 नंदें होती थी, उसमें से एक की डेथ हो चुकी है। अभी इस वक़्त जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, 9 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी अनमैरिड थी। मेरे 2 देवर थे, उन लोगों की भी शादियाँ भी नहीं हुई थी, और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरी सासू माँ को, वो भी ज़िंदा थी। तो ये सब लोग जो देवर वगैरह थे मेरे, वो गए हुए थे अपनी ड्यूटी पर। मेरे हस्बैंड जो थे वो भी अपनी शॉप पर गए हुए थे। उस टाइम मेरे हस्बैंड जो थे वो अपना बिज़नेस ऑन करते थे। अभी तो जॉब करते हैं, पहले अपना बिज़नेस जो है वो ऑन करते थे। जो लोग तो देखते हैं ना मेरी वीडियो रेगुलर, उन लोगों को तो पता है कि मैं अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। अच्छा, अब ये हुआ था कि मेरे जो जेठ और जेठानी और उनके बच्चे, वो मैके गई हुई थी। भाभी और भाईजान जो थे, यानी कि मेरे जेठ, वो अपने काम पर थे। जो दोनों देवर थे मेरे, वो भी अपने ऑफिसेज़ में थे, अपने-अपने कामों पर थे। जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी अपने काम पे थे, और मेरी जो सास अम्मी वो और मेरी दोनों नंदें मेरी इन सिस्टर इन लॉ की तरफ आई हुई थी, जिनके घर अभी हम लोग दावत पर आए हुए हैं। आप लोग इनकी दावत की प्रिपरेशन देख रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने भी शाम को इनके घर ही आना था, लेकिन इन केस ये सारी बात आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि हमारे घर पर जो था ना, मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि शादी नई-नई हुई थी, तो वैसे तो आपको पता है नई-नई शादी हो तो ससुराल में लाड उठाते हैं। तो मेरे ना 2-3 सूट जो थे ना वो धुलने वाले हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं बजाए इसके कि, आपको पता है कि जब भी आप नई-नई शादी होती है तो आप ससुराल में तो नहीं किसी को कह सकते, और ये तो पर्सनल काम होते हैं कि आपको खुद करने होते हैं। 2-3 सूट मेरे हस्बैंड के थे और 1-2 सूट मेरे थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं ना वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, और कोई है भी नहीं घर पर और कोई काम भी नहीं है करने के लिए। उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं होता था, इंटरनेट भी नहीं होता था। अब तो ये है कि आप घर पर अगर अकेले हो तो आप अपने आराम से मोबाइल लेके बैठ जाते हो, अपने रूम में बैठ जाओ, या और बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे कोई काम नहीं था, क्योंकि ससुराल वाले ने अभी नाज़ नखरे उठा रहे थे, कोई काम नहीं करवाते थे, तो मैं बोर हो रही थी। मैंने कहा कोई भी घर पर नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मशीन लगा के कपड़े धो लेती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा, जब तक हस्बैंड आएँगे मैं तैयार भी हो जाऊँगी। शादी जो थी वो मेरी नवंबर में हुई थी, तो नवंबर के डेज़ थे, सर्दियों के दिन थे। लेकिन हम लोगों ने शाम को जाना था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि भी मैं बेगम जाने से पहले मुझे बता गए थे कि मैं 7 साढ़े 7 बजे तक आऊँगा, तो जब तक तुम तैयार रहना तो फिर हम फ़ौरन चले जाएँगे जैसे ही मैं आऊँगा। मैंने कहा ओके, ठीक है जी। तो मैं अब दिन में फ़ारिग थी, मैंने कहा ये सब लोग तो चले गए हैं, सफाइयाँ वगैरह वो सारा काम करके गए थे, पीछे कोई काम करने वाला था नहीं। खाना मैं उस वक़्त बनाती ही नहीं थी, क्योंकि नई-नई शादी हुई थी। तो बस मैं फ़ारिग थी तो मैंने मशीन लगा ली। अच्छा, अब जो मशीन मैंने लगाई ना, तो वो लगाई मैंने ऊपर वाले जो मेरा पहले, अब तो मैं नीचे रहती हूँ, आप लोग मेरी वीडियोज़ में मेरा रूम देखते रहते होंगे। उस वक़्त मैं रहती थी, मेरा रूम था ऊपर, भाभी वाले रूम के बिल्कुल अपोज़िट, ठीक है। मेरे रूम के साथ ही था वॉशरूम, और वॉशरूम के अंदर रखी हुई थी मशीनें। वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों वहीं पर रखे हुए थे। तो मैं ना अपने धुन में जो है वो कपड़े धो रही थी, करते-करते ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दियों में जो है वो मगरिब जल्दी हो जाती है। तो मुझे यही था कि भी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, तो उससे पहले-पहले ना मैं जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँ। अच्छा, अब मुझसे गलती ये हुई कि जब मैं नीचे से ऊपर आई ना, वो लोग गए, तो मैंने नीचे की लाइट्स जो है ना वो ऑन नहीं की।
ना ही बाहर सहन की और ना ही बरामदे की लाइट जो है वो ऑन की और मैं ऊपर आ गई। अच्छा, ऊपर की जो लाइट्स थी वो भी सिवाय मेरे रूम के लाइट की और जो साथ वाला यानी कि जो वॉशरूम में जहाँ मैंने मशीन लगाई थी वो लाइट जल रही थी, बाकी सारे घर की लाइट्स जो थी ना वो ऑफ थी। अच्छा, मैं कपड़े धो रही थी तो हुआ ये कि मुझे ऐसे लगा कि नीचे से ना कोई ऊपर आ रहा है स्टेयर्स चढ़ के। पहले मुझे लगा कि शायद क्योंकि मैं अपने धुन में लगी हुई थी बहुत ज़्यादा ना, तो मुझे लगा कि शायद क्योंकि इन लोगों के पास, मेरे जेठ जो है उनके पास भी की होती है, मेरे हस्बैंड जो है उनके पास भी की होती है। कहने का मतलब ये कि सब मेल्स के पास जो है ना वो की होती है, वो दरवाज़ा लॉक करते हैं, खुद ही जो है वो ओपन करते हैं और आ जाते हैं। लॉक करने की उनको दरवाजे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा जी, तो अब अच्छा यहाँ पे ना हम लोग खाना खाने के लिए गए हुए थे, तो आप लोग जो है ना वो देखते जाएँ साथ-साथ कि क्या-क्या हो रहा है और मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी जो है ना वो बताती हूँ। अच्छा, अब पहले मुझे लगा कि नीचे कोई चल रहा है ना, मैंने सोचा कि शायद कोई आ गया होगा, तो मशीन की आवाज़ में ना मुझे डोर को के ओपन होने की आवाज़ पता नहीं चली। अच्छा, उसके बाद मुझे लगा बाकायदा तौर पे ना जैसे कोई स्टेयर्स चढ़ के आ रहा है। तो फिर मुझे यही लगा, मैंने कहा शायद स्टेयर्स चढ़ के आ रहा है, तो या स्टेयर्स तो 2 ही बंदे चढ़ सकते हैं, या मेरे हस्बैंड चढ़ेंगे या फिर जो मेरे जेठ हैं वो चढ़ेंगे। हो सकता है कि वो आए हों, उनको कुछ चाहिए हो, वो लेने के लिए आ गए हों, क्योंकि उस वक़्त वो जो है वो अपनी शॉप का था। उनकी शॉप थी अपनी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बड़ी, अब तो वो भी जॉब करते हैं। तो उनका अपना शॉप थी, क्रॉकरी शॉप थी उनकी काफ़ी बड़ी, तो कुछ सामान उनका ना घर पर भी होता था। तो मुझे लगा कि शायद वो सामान जो है वो कुछ लेने के लिए आए होंगे। वो नहीं होंगे तो मेरे हस्बैंड होंगे, क्योंकि जो मेरे देवर थे वो लोग तो कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं आते थे। अगर उनको कोई काम होता भी तो वो मुझे नीचे से ज़ाहिर-सी बात है आवाज़ दे देते। वो उन्होंने ऊपर नहीं आना था, तो मुझे यही था कि या मेरे जेठ होंगे या मेरे हस्बैंड होंगे। अच्छा, मैं अपने धुन में लगी हुई, मैंने कहा जो भी होगा पता चल जाएगा। अच्छा, बाकायदा स्टेयर से कोई चढ़ के ऊपर आया, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बस सोच के मेरी फीलिंग्स मुझे दोबारा आ रही है। अच्छा, स्टेयर चढ़ के जैसे कोई ऊपर आया, आने के बाद कोई जंगले के पास रुक गया। हम लोगों के ना, मैं कभी होम टूर दूँगी ना, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से सारा सिनेरियो था। तो वहाँ पे ना ऐसे जैसे कोई आके रुक गया, तो मैं अपने धुन में, मैंने कहा शायद भाईजान होंगे, चले गए होंगे, वो अपने रूम में चले गए होंगे। बाहर उनका किचन है, तो किचन की लाइट्स वगैरह जलाएँगे, चले जाएँगे। अच्छा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जो है ना वो स्टेयर से मोड़ काट के ना हमारे रूम की तरफ आ रहा है। तो फिर मैंने ख़्याल किया कि शायद जो भी आ रहा है वो मेरे हस्बैंड हैं या भाईजान हैं। हो सकता है कि उन्होंने वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तब इधर आ रहे हैं, या मेरे हस्बैंड आए होंगे। अच्छा, अब मैं क्योंकि लाइट जो थी वो थी और मेरा मुंह जो था वो बैक साइड पे था। अच्छा, अब जब मैंने देखा ना कि वॉशरूम के दरवाजे के पास कोई आकर ना रुक गया है, वो आहट जो है ना वो रुक गई है। अल्लाह, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग नहीं बता सकती कि क्या है इस टाइम की मेरी फीलिंग। अल्लाह, वो सारा सीन मेरी आंखों के सामने रिवाइव हो रहा है। अच्छा, तो मैं बड़ी हुई, मुझे बार-बार ऐसा लगे कि जैसे ना कोई चल रहा है बाहर ना, तो मैंने कहा मैं अच्छा बाहर जाके देख ही लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसा कभी करते तो नहीं है कि वो भई इस तरह से, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो इतना जानती नहीं थी। तो मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि शायद मेरे हस्बैंड ना मुझे डराने के चक्कर में ना इस तरह से ना चक्कर लगा रहे हैं कि मैं इसको डराता हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी तो अभी जैसे अभी हम लोगों की शादी हुई है, तो वो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, मैं बाहर निकल के देखती हूँ। अच्छा, जब दुपट्टा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ था, क्योंकि कपड़े धो रही थी, तो मैं गई, मैंने कहा मैं जाके ना सबसे पहले ना इतनी देर में ना मगरिब की अज़ान जैसे होती है ना वो होने लग गई, तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। तो मैंने कहा मैं जाके ना सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ ज़रा बाहर से, सारी नीचे जाने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो मैंने कहा मैं ना ज़रा यहाँ पे लाइट्स ऑन करती हूँ। अच्छा जी, अच्छा, मैं जैसे ही ना मैंने मुड़ के देखा ना पीछे, जैसे बाहर बाथरूम से बाहर मैंने मुड़ के देखा, तो मेरे तो औसान ख़ता हो गए कि वहाँ पे कोई था ही नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लगे कि वहाँ पे कोई है। मैंने सोचा कि शायद मेरे हस्बैंड मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं अपने रूम में चली गई, रूम में जाके देखा, रूम में कोई नहीं, विंडो खुली हुई थी। विंडो को जाके मैंने बंद किया और कमरे से मैं जैसे ही बाहर आई ना, मुझे ऐसे लगे कि मेरे कदम जो है ना वो मन भारी हो गए, मुझसे कदम ना उठाया जाए। मुझे ऐसे लगे, मैं अब आपको बता रही हूँ, तो वो सारी फीलिंग मेरे अंदर दोबारा से आ रही है। मुझे ऐसे लगे कि जैसे मेरे कंधे जो है ना वो फुल टाइम जो है ना वो बहुत वज़नी हो चुके हैं, मेरे कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ चुका है और मेरे पाँव ऐसे जैसे किसी ने जकड़ लिए हैं। अच्छा, अब मैं जो हूँ ना, अब मुझे यही है सबसे ज़्यादा टेंशन कि मैं अपना पहले लाइट्स ऑन करूँ, क्योंकि सारे घर की लाइट्स ऑफ थी। अब मैं जैसे वॉशरूम से लेकर किचन तक का इतना भी ज़्यादा रास्ता नहीं है, 8-10 कदम दूर होगा या 10-15 कदम होगा, इतना ही है, इतना भी ज़्यादा दूर का फासला नहीं है। अच्छा, अब मैं जब चलूँ तो मुझसे कदम ही ना उठाना हो। पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा मैं आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करती हूँ, ये कोई और मसला है, क्योंकि घर में तो कोई नहीं आया, जो भी कोई आता तो वो सबसे पहले नीचे की
लाइट्स ऑन करता, क्योंकि मैंने नीचे झाँका, नीचे अंधेरा गुप हुआ हुआ था। ऊपर देखा तो ऊपर भी अंधेरा था, सिर्फ़ एक रूम की मेरी लाइट जल रही थी या वॉशरूम की। और मैंने फिर ऊँची-ऊँची आवाज़ में ना आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। पहले मैं हल्की पढ़ रही थी तो वो मुझसे चलना ही ना हो। मैंने ऊँची-ऊँची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। दुपट्टा भी मैंने नहीं लिया हुआ, कपड़े भी मेरे सारे गीले, क्योंकि मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जो है आज मशीन लगाई हुई थी मैंने। मैं कपड़े धो रही थी, शादी से पहले मैंने कभी कपड़े धोए ही नहीं थे। तो कपड़े भी मेरे सारे गीले। अब मुझे कुछ समझ ना आए मैं क्या करूँ, ऐसे लगे मेरे ऊपर बहुत मन का बोझ है। तो भाई बस मैंने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने तीसरी दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी ना, मैंने वहीं खड़े होकर, उसके बाद जैसे ही मैंने अपने कदम उठाए ना, तो मुझे लगा कि वाकई मेरे कदम ना अब हल्के हो गए, मेरे ऊपर से जो बोझ था ना वो सारा दूर हो गया। फिर तो मैंने पूरे घर पर जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ कर फूँकी, और फिर मैंने सारी लाइट्स ऑन की। हालांकि आप लोग मेरी हिम्मत देखें, कोई और होता तो बिल्कुल भी वो कहीं ना जाता, लेकिन मैं जो है हिम्मत करके गई, सारी लाइट्स ऑन की। उसके बाद तो जी मुझे ऐसा कोई खौफ आया कि जी मैंने तो सारी लाइट्स ऑन करने के बाद जो कपड़े स्पिनर में थे, जो कपड़े रहते थे उनको तकरीबन सारे तो धुल ही चुके थे। जो स्पिनर वाले कपड़े थे उनको मैंने फटाफट स्पिनर फैलाया बाहर, और अपने रूम में जाके जी मैंने तो आयतल कुर्सी पढ़ के तो दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जी जब मेरे हस्बैंड आए तो फिर तो मैं मज़ीद डर गई, लेकिन खैर उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया तो मैं दरवाज़ा ना खोलूँ, मुझे लगे कि फिर कोई ऐसा कोई सीन होगा। फिर उन्होंने जब मुझे आवाज़ दे के कहा दरवाज़ा खोलो, मैं मकसूद। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको ये सारी बात बताई। ख़ैर फिर मैं उस वक़्त तैयार तो हो ही चुकी थी, बस हल्का-फुल्का ही तैयार हुई थी, क्योंकि उस वक़्त मैं शदीद खौफ़ में थी। मुझे ऐसा लगता है मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ, तो पीछे शीशे में कोई नज़र ना आ जाए। तो उसके बाद जी फिर हम लोग चले गए। वहाँ जाके जब मैंने अपनी सास अम्मी को और नंद वगैरह को सारी सिचुएशन बताई, तो फिर उन्होंने कहा कि भई अब इसको ना अकेले नहीं छोड़ना, ये नई मिली दुल्हन है, तो हो सकता है कि भई इस तरह की कोई चीज़ हो। उसके बाद जब तक वो बीमार नहीं हुई ना, 2 ढाई माह उन्होंने मुझे अकेला नहीं घर पे छोड़ा। उसके बाद जब वो बीमार हो गई घर पर, फिर हॉस्पिटल के चक्कर आना-जाना, तो वो फिर होता था कि मैं अकेली रह लेती थी। लेकिन ये जो वाक़या मेरे साथ हो चुका था, इसके बाद ना मैं काफ़ी बहादुर भी हो गई थी। अब आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताएँ कि अगर मेरी जगह पे आप लोग होते तो आप लोग क्या करते? तो बस ये मेरी सारी वीडियो थी। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।